ओ मेरे नौजवान साथियों, आपने शादी कर ली, आप अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर बीवी से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दें। हो सकता है सास बहू का मामला घर में आ जाए, हो सकता है कि आपकी माँ आपकी बीवी को कुछ कड़वी कसैली बातें भी सुना दे, आप सब्र से काम ले लें, आप सब्र के घूंट पी लें, लेकिन आप अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें, अपने माँ बाप से रिश्ता न तोड़ें। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला की नज़र रहमत से भी दूर होगा। नंबर 2, वल-मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसे छोटे छोटे बाल रखने वाली और मर्दों के जैसा टाइट कपड़ा पहनने वाली, मर्दों के जैसा लिबास पहनने वाली औरत भी अल्लाह ताला की रहमत से दूर होगी। और तीसरा आदमी वद्दयूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुसा, जिसके घर में बेहयाई का काम हो रहा है, बेगैरती का काम हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहा है। बेहया और बेगैरत हो चुके हैं हम। और रिश्ता देखने हम जाते हैं, हमने ये तो देखा कि शेरशाबादी हम हैं, लड़की शेरशाबादी बरादरी की है कि नहीं। हमने ये तो देखा कि हम अहले हदीस हैं, लड़की अहले हदीस घर की है कि नहीं है। मगर हमने ये नहीं देखा लड़की नमाजी है कि नहीं है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है। लड़के की माँ गई, लड़की गोरी चट्टी खूबसूरत, पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा स्मार्ट और ब्यूटीफुल थी। लड़के की माँ निहाल हो गई, उसने आकर के कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मैं रिश्ता फाइनल कर रही हूँ। दीनदारी को नहीं देखा उसने खानदान को तो देखा, उसने लड़की के बाप का पैसा तो देखा, उसने लड़की की खूबसूरती तो देखी, मगर उसने दीनदारी को नहीं देखा। जब आपने रिश्ता करने के टाइम दीनदारी को नहीं देखा और वो खूबसूरत लड़की जब आपके घर में बहू बन करके आई और आगे चल करके जब आपको वो सताने लगी, आपके घर का माहौल ख़राब करने लगी, बेपर्दा घूमने लगी, तो आपको शिकायत करने का कोई हक हासिल नहीं है, क्योंकि आपने तो बुनियाद ही गलत रखी थी। आपने तो रिश्ता देखने के टाइम दीनदारी को देखा ही नहीं था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, जब किसी औरत की शादी होती है तो 4 चीज़ें औरत के अंदर देखी जाती हैं। ले मालिहा, माल देखा जाता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, लड़का कह रहा है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, लड़की वाले प्रेशर डालते नहीं, तुमको लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे भी मिसालें देखी हैं समाज में। लड़का खुददार है, लड़का इज्जत वाला है, लड़के ने तय किया है। अभी कल मेरे पास एक फोन आया, दिल्ली के करीब एक जगह पड़ती हापुड़ का एक नौजवान लड़का, अच्छी नौकरी है उसके पास, खूबसूरत है, नौजवान है। उसने कहा, शेख साहब मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तो कह रहा हूं कि मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा, बगैर बारात के करूंगा, लेकिन मेरी माँ कह रही है, मेरा बाप कह रहा है, जब हमने जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। जब हमने अपनी बेटी को जहेज दिया है तो हम लेंगे क्यों नहीं। वो नौजवान बड़े दुख के साथ कहता है, मौलवी साहब मैंने अपने बाप को बहुत समझाया, मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि हमारा जहेज देना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जहेज नहीं लूँगा तो आपको राज़ी होना चाहिए, लेकिन मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे। माफ़ करना मेरे भाइयों, समाज अगर आज बिगड़ा है, समाज अगर आज तबाह हुआ है, तो सिर्फ ये नई नस्ल से तबाह नहीं हुआ है, इसमें बहुत हद तक हमारे बुजुर्ग हजरात भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों की माएँ भी जिम्मेदार हैं, इसमें लड़कों के बाप भी जिम्मेदार हैं, इसमें गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ लड़के ही लालची नहीं होते, लड़कों के माँ बाप भी लालची होते हैं। और जहेज की लालच में आपके इलाके में यहाँ तक मुझे लोगों ने बताया कि शेख साहब जहेज का लालच इस कदर पैदा हो चुका है कि शादी होती है, लड़के ने पैसा भी ले लिया, 2 व्हीलर भी ले लिया, फिर कहीं और से रिश्ता आने लगा, कोई बीच का दलाल और आ गया कि फलां की लड़की है, बड़ा पैसे वाली पार्टी है, बड़ा माल मिलेगा, इसको तलाक दे करके उससे शादी कर लेता है ताकि वहाँ से अलग पैसा ऐंठे। मेरे भाइयों,
हमने शादी ब्याह को भी हमने सौदेबाजी बना दिया। हमने लड़के और लड़कियों को एक तरीके से शादी के मौके पर हमने उनका धंधा करना शुरू कर दिया। अरे हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जाकर के बेच देते हैं बाजार में और उसकी कीमत खा जाते हैं। अगर हमने जहेज के इस चलन को नहीं रोका, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने बेटे और बेटियों की तिजारत कर रहे हैं। ये जहेज याद रखिए, ये तकरीर करने से खत्म नहीं होगा, तकरीर करने से खत्म नहीं होगा। ये जहेज, ये इज्तिमाई जुर्म है। ये पूरा समाज इसमें मुलव्विस है। जब तक पूरा समाज जागरूक नहीं होगा, हम और आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये लानत समाज से नहीं खत्म हो सकती है। आपके भारत के अंदर रोजाना 19 लड़कियों का मर्डर होता है जहेज की वजह से। साल भर का रेशियो निकालने के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि रोजाना 19 लड़कियां जहेज के लिए कत्ल कर दी जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। यानी आप सोचिए कि तकरीबन हर घंटे कोई ना कोई औरत और कोई ना कोई लड़की इस जहेज की भेंट चढ़ रही है। फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है मेरे भाइयों, और हम इस जहेज जैसी लानत को अपने समाज से खत्म नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मर्द हो और तुम्हारे अंदर मर्दानगी है तो अपनी मर्दानगी को आवाज़ दो और अपनी माँ से जाकर के साफ कह दो, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, मुझे अपने ससुराल से मिलने वाली चारपाई नहीं चाहिए। मैं चटाई पर लेट लूँगा, जब मेरे पास चारपाई का इंतज़ाम होगा मैं चारपाई खरीद लूँगा। लेकिन मेरी मर्दानगी को ये बर्दाश्त नहीं है कि मैं ससुराल से मिलने वाली चारपाई पर लेटूँ। मैं छोटी मोटी अलमारी खरीद करके अपनी बीवी को दे दूंगा, लेकिन ससुराल से अलमारी के इंतजार में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपनी ससुराल से मिलने वाली फ्रीज का ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, मैं घड़े का पानी पी करके सब्र कर लूंगा। जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रीज खरीद लूंगा, मगर मैं अपने ससुर की दी हुई रेफ्रिजरेटर और फ्रीज का इंतजार नहीं करूंगा। ये गैरत और खुददारी पैदा करो मेरे नौजवान साथियों। और अगर ये खुददारी और गैरत मर चुकी है तो मार्केट में जाओ और चूड़ी खरीद के 2-4 चूड़ियां तुम पहनो। अगर जहेज की ये हिर्स और लालच अगर आपके अंदर है तो याद रखो फिर आप मर्द नहीं हैं। इसलिए कि कुरान क्या कहता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़। मर्द औरत के ऊपर हाकिम है। मर्द को अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर हाकिम बनाया, कव्वाम बनाया, उसका गार्जियन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मर्द खर्च करता है, मर्द बीवी का खर्च उठाता है। जिस मर्द को ये इंतज़ार हो कि मेरी बीवी 5 लाख रुपया लाएगी तब मैं शादी करूंगा, तो वो मर्द कहाँ है? उसको तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, क्योंकि कुरान कह रहा है कि मर्द तो वो है जो अपनी बीवी का खर्चा उठाए, जो अपनी बीवी को खिलाए और पिलाए। और इसीलिए अल्लाह ने मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया है। अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर बनाया है। वह बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, और अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया है कि तू अपनी बीवी के ऊपर खर्च कर, अपनी बीवी के कपड़े का, उसके खाने का, उसके रहने का तो इंतज़ाम कर। हमारे यहाँ शादी होती है, लोग सवाल करते हैं लड़के से, क्या क्या तुझे मिला जहेज में? यही पूछते हैं ना, क्या क्या तुझे मिला, कितना कैश मिला, 2 व्हीलर मिली कि 4 व्हीलर मिली, फ्रिज कितने लीटर वाली मिली, अलमारी कैसी मिली, मसेरी कैसे मिली। हम लड़कों से सवाल करते हैं। आइए जरा नबी के दौर में चलते हैं। अल्लाह के नबी के एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचते हैं हिजरत करके, बिल्कुल कंगाल हैं, खाली हाथ हैं, एक पैसा भी उनकी जेब में नहीं है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा का भाईचारा करते हैं। मक्का के मुहाजिरों का मदीना के अंसारियों के साथ आप भाईचारा करते हैं। हम तो अपने सगे भाई की जायदाद और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। एक एक फुट ज़मीन के लिए, एक एक इंच ज़मीन के लिए भाई भाई में मुकदमा चलता है हमारे यहाँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसारियों और मक्का के मुहाजिरों का भाईचारा किया। कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन जब नबी ने एक आवाज़ में कह दिया कि ये तुम्हारा भाई है, अपने सगे भाई से बढ़ करके उन्होंने अपने मुहाजिर भाई को उसका हक दिया। ये मिसाल कायम की सहाबा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का भाईचारा अल्लाह के नबी ने साद इब्न रबी के साथ कराया। साद इब्न रबी आते हैं, आए अब्दुर्रहमान मेरे प्यारे भाई, ये मेरा
माल है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा खजूरों का बाग है। अय अब्दुर्रहमान आ जाओ, अक़सिमु लका निस्फ़ैन, मैं अपने माल के 2 हिस्से कर देता हूँ, आधा तुम्हें दे देता हूँ, आधा मैं ले लेता हूँ। अय अब्दुर्रहमान, तुम इस शहर में नए आए हो, तुम्हारी शादी होना भी मुश्किल है, तुम्हें रिश्ता मिलना भी मुश्किल है, तुम्हारे पास रुपया पैसा का इंतज़ाम नहीं है। अय अब्दुर्रहमान, मेरी 4 बीवियाँ हैं, तुम किसी बीवी को देख लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए मैं तलाक दे देता हूँ, इद्दत गुजारने के बाद मेरी बीवी तुमसे निकाह कर लेगी, तुम्हारा घर भी बस जाएगा, मैं घर भी दे देता हूँ, ज़मीन जायदाद भी दे देता हूँ, प्रॉपर्टी भी दे देता हूँ, और मैं तुम्हारी शादी का इंतज़ाम भी कर देता हूँ। सोचिए मेरे भाई, नौकरी भी मिल रही है, छोकरी भी मिल रही है, यही तो 2 चीजें आज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घर भी बस रहा है, जमीन जायदाद भी मिल रही है। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार आदमी थे, उन्होंने कहा बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिका। अरे यार, ये सब काम आप लोग पहले कर लो भाई, क्यों बार बार जाओ छोड़ो उसको, जाने दो। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुददार आदमी थे। हम और आप होते तो फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिलता है उसको कौन छोड़ता है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, तेरे परिवार में बरकत दे, मुझे तेरी बीवी से शादी नहीं करना, मुझे तेरा घर मकान नहीं चाहिए, मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, मैं खुददार आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम बिजनेस करने का रास्ता बताओ, मुझे बाजार का रास्ता बताओ, मार्केट का पता बताओ मुझे। मार्केट का पता बताया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पनीर का और घी का कारोबार शुरू किया, और कुछ ही दिनों में अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने बहुत पैसा कमाया और शादी भी कर ली। एक दिन अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके कपड़े पर जर्दी लगी है। उस ज़माने में औरतें खुशबू लगाती थी शादी के मौके पर, जो जर्द रंग की होती थी। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने शादी की है। अच्छा, शादी कर ली, नबी को इन्वाइट नहीं किया। हमारे यहाँ अगर आप शादी कर लें और मौलवी साहब को, मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाएं तो इमाम साहब आपके खिलाफ जुमा पढ़ा देंगे पूरा कि ये हम मुझको बुलाए नहीं शादी में। शादी कर ली, अल्लाह के नबी को पता भी नहीं चला। आपने पूछा कि शादी किए हो क्या? हाँ अल्लाह के नबी, मैंने शादी किया। नबी ने अगला सवाल किया, कम सुक्ता। गौर करो, अल्लाह के नबी ने यह नहीं पूछा कि अब्दुर्रहमान तुमको जहेज में क्या क्या मिला। आपने पूछा कम सुक्ता, तुमने अपनी बीवी को मेहर में क्या दिया, मेहर में तुमने क्या दिया। कहा अल्लाह के नबी, ज़िनता नवातिम मिन ज़ाबिन, मैंने सोने की खजूर की गुठली के बराबर मैंने सोना अपनी बीवी को दिया है। अल्लाह के नबी समझ गए कि अब्दुर्रहमान ने पैसा कमाया है। आपने फरमाया औलिम वलो बिशातिन, अय अब्दुर्रहमान तुम जल्दी से वलीमा करके हमको दावत खिलाओ। अगर बकरी का वलीमा कर सकते हो तो बकरी का वलीमा कर लो। हमारे यहाँ वलीमा में भी बड़ी फजूल खर्ची होती है। जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं, पूरे इलाके के बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े प्रधान और बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, उनके पड़ोस में गरीब आदमी है, उस गरीब को वो नहीं बुलाते हैं, और पूरे गांव के बड़े बड़े करोड़पतियों को बुलाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी ने उसको सबसे बुरा वलीमा कहा है। शर्रु ताम तामुल वलीमा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बुरा खाना उस वलीमा का खाना है जहां गरीबों को छोड़ दिया जाए और अमीरों को बुलाया जाए। अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान में, आपके अड़ोस पड़ोस में अगर गरीब लोग भी हैं तो आप जब वलीमा की दावत करें तो उनको खिलाएं, और एक हिसाब से आप वलीमा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप, अभी मैं कश्मीर गया था पिछले साल, कश्मीर में लोगों ने मुझे बताया कि शादी के मौके पर 17 टाइप के 18 टाइप के वहाँ शादी के मौके पर गोश्त बनते हैं। 18 तरीके के अलग अलग। आपके तो सीमांचल में तो गोश्त का मतलब सिर्फ गोश्त होता है, उसमें मिर्चा डाल दिया, मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, ढेर सारा झोल डाल दिया, हो गया गोश्त हो गया। हमारे यहाँ तो कीमा नहीं है, कबाब नहीं है, कोफ्ता नहीं है, लेकिन कश्मीर में 18 टाइप के गोश्त बनते हैं। हैदराबाद में कम से कम 5 तरीके की बिरयानी होती है, 10 तरीके का सालन होता है। गरीब आदमी बेचारा वो इस रस्मों रिवाज के बंधन में बंध जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन रस्म और रिवाज से अपनी गर्दनों को आज़ाद करो, अपने आप को आज़ाद करो। हमारे नबी हमको रस्म और रिवाज के बंधनों से आज़ाद करने के लिए आए थे।
अल्लाह ने कुरान में सूरह आराफ की आयत नंबर 157 में फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात में भी मिलेगा, तुमको इंजील में भी मिलेगा, तुमको तमाम आसमानी किताबों में मिलेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा नबी तुमको नेकियों का हुक्म देता है। व यनहाहुम अनिल मुनकर, तुमको बुराइयों से रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, मेरा नबी पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल करता है। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीज़ों को तुम्हारे लिए हराम करता है। व यज़उ अन्हुम इसरहुम व लती कानत अलैहिम, और मेरा नबी तुमको रस्मों रिवाज के बंधनों से मुक्त करता है, आज़ाद करता है। अल्लाह के नबी हमें रस्मों रिवाज के बंधनों से आज़ाद करने के लिए आए थे। 1400 साल पहले अरब की धरती पर जब लड़की पैदा होती थी, उस लड़की को भी लोग कलंक मानते थे और उस लड़की को जिंदा जमीन में जाकर के गाड़ देते थे। कुरान करीम में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उनके घर में लड़की की पैदाइश होती है, ज़ल्ला वजहु मुसव्वदन व हुवा कज़ीम, लड़की के बाप का चेहरा काला पड़ जाता है। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, लड़की का बाप अपना चेहरा अपनी कौम को नहीं दिखाता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, उसके सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो अगर लड़की की परवरिश करेगा तो समाज में उसको जिल्लत सहनी पड़ेगी, और दूसरा रास्ता ये कि अपने ही हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दे। अल्लाह फरमाता है, अला सा मा यहकुमून, ओ लोगो तुम कितनी नाइंसाफी करते हो, तुम लड़कियों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करते हो। मेरे नबी ने इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आला जारियतैनी, जिसको अल्लाह ताला दो लड़कियां दे दे और उन दो लड़की